कैलकेरिया ग्रुप की मेडिसिन को हमने आप सभी के सामने वीडियो बना करके और अच्छे से जो जो क्या बोलते हैं उसकी कमी से जो जो डिजीज़ हो जाते हैं और कहाँ कहाँ ऐसा सिम्टम्स पेशेंट लेकर के आता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस किया। आज आप सभी को दोस्तों मैं जो है काली फास्फोरिकम बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। काली फास्फोरिकम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि काली फास्फोरिकम का रोल ये नर्वस सिस्टम पर और अपने ब्रेन पर, मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा रोल है। मैं आपको बता दूं कि याददाश्त के लिए या जो छोटे बच्चों का जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसी स्थिति में आप काली फास्फोरिकम का उपयोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अवश्य करें। जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स देख रहे हों या होम्योपैथिक के डिप्लोमा के बच्चे देख रहे हों, BHMS के बच्चे देख रहे हों, जो भी बच्चे या फिर जो भी घरेलू चिकित्सा के संदर्भ में अगर आप इसको कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो मैं इस शुरुआत करता हूं कि इसमें जो होता है मस्तिष्क के अंदर एक भूरे रंग पर काली फास का मस्तिष्क के भूरे पदार्थ पर जो है काली फास्फोरिका का बहुत ही विशेष प्रभाव है। इसी के साथ साथ ये जितनी भी प्रकार की स्नायु या नर्वस न्यूरोस्थीनिया प्रॉब्लम्स, नर्वस वीकनेस जितनी होती हैं, चाहे आप कहिए कि आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो, चाहे मानसिक जो है लक्षण हो, या अनिद्रा के कारण थकान के कारण से अनिद्रा आती हो, या फिर नाड़ी रोग संबंधित कोई भी विकार हो। इसी के साथ साथ आपको ये इनडाइजेस्टिव डिसऑर्डर में भी इसका बहुत ही अहम रोल है। काली फास्फोरिका के बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब इस मेडिसिन को हम डिस्कस करते हैं मेंटल डिजीज़ में, मेंटल इलनेस, मेंटल में कैसे ये जो है मेडिसिन वर्क करती है। अगर जिस भी पेशेंट की अगर दिमागी हालत या मानसिक कमजोरी जिसको लगती है, लगातार डिप्रेशन में, लगातार फॉरगेटफुलनेस की कंडीशंस, लगातार भूलने की बीमारी बनी हुई है, उस कंडीशन में ऐसे पेशेंट को बिल्कुल आप हमारी काली फास्फोरिकम मेडिसिन को रिकमेंड करिए। और इसकी पोटेंसी 3x से लेकर के 6x तक आप दीजिए। ये ज़्यादा जो है आराम से और आपको लाभदायक पोटेंसी है। इसी के साथ साथ आपको फिर ऐसे पेशेंट में आपको जो मेंटल उन्माद के पेशेंट दिखेंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमी, निराशा, भय, व्याकुलता, नींद ना आना, इन सब सारी समस्याएं ऐसे पेशेंट के मन में बहुत सारी चीज़ें, उन्माद, भय, एकदम शंका, एकदम उसके मानसिक लक्षण जितने भी हैं, इस रूप में आपको काली फास्फोरिका का बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। इवन एक जगह और कि जैसे कभी किसी पेशेंट को चोट लग जाए, और उसकी याददाश्त चली जाती हो। जैसे क्या होता है, आपके क्लिनिक पर पेशेंट आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब ये गिर गई थी, चोट लग गया था, उसके बाद से इनको भूलने की थोड़ी सी बीमारी हो गई है। तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने क्लिनिक पर काली फास्फोरिका का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ऐसे रोगों में याददाश्त को पुनः लाने में काली फास्फोरिका का बहुत ही अच्छा रोल है। ये मेरा खुद का अपने क्लिनिक पर इसका अनुभव हमने लिया है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिन पेशेंट्स को हमने ऐसे कभी चोट लगने के कारण से उनको याददाश्त की कमी हो गई थी, फिर धीरे धीरे उनमें याददाश्त, काली फास्फोरिका के साथ साथ हमने आर्निका और हमने अल्फा टॉनिक SBL का आता है, इसी के साथ फेरम मेटेलिकम इतना चलाया था। लेकिन लॉन्ग टाइम तक हमने जो है उस पेशेंट को काली फास्फोरिका ही मेडिसिन चलाई थी, और 6x पोटेंसी में लंबे समय तक, 6 मंथ से ज़्यादा, करीब 8-9 मंथ 10 मंथ तक चलाया था। उसके बाद 2-3 मंथ और भी चलाया था, उसके बाद पेशेंट को बंद कर दिया था, लेकिन उस पर बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिल करके आया था। तो दोस्तों आज आप सभी को काली फास्फोरिकम डिस्कस कर रहे हैं। मेंटल लक्षण को आपको हमने बताया कि कैसे चिड़चिड़ापन, कैसे उत्साह की कमी, हरेसमेंट, कोई भी कार्य करने जाएगा उसको हरेसमेंट, कमी लगेगी, उत्साह की कमी है, क्योंकि उत्साह नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा। चिड़चिड़ापन लगेगा, मानसिक लक्षण एकदम भय, व्याकुलता, एकदम
प्रेम नहीं, किसी से प्रेम प्रलाप की बात नहीं, एकदम किसी चीज़ों में जिस टॉक करेगा, बात करेगा, मन कहीं और लगा रहेगा, वहाँ भी मन नहीं लगा, कंसंट्रेट कैन नॉट थिंक, कंसंट्रेट वन थिंग्स, कैन नॉट कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएगा। ऐसी जगह आपकी काली फास्फोरिका बहुत ही वंडरफुल रूप में काम करती है। और इसके साथ साथ अगर हम हेड की बात करते हैं, सर की बात करते हैं, तो सर में हम वीकनेस की बात, उसको बॉडी में वीकनेस की बात, और ऐसा लगेगा कि जैसे कि उसका मेंटल वर्क इतना ज़्यादा वो कर लिया है कि उतना उसको थकान, सर में इतना ज़्यादा थकान, सर में वर्टाइगो आना, चक्कर जिसको आना, इसके साथ साथ उसको जैसे लगेगा कि अगर हम देखेंगे कि जैसे कुछ अगर ईटिंग करेगा खाएगा, तो काली फास का एक बेहतरीन लक्षण है कि कोई चीज़ अगर खाता है तो उसको क्या होगा, उसके कंप्लेन थोड़े से घट जाएंगे, यानी कि एम्लुरेशन हो जाएगा, एग्रावेशन नहीं, एम्लुरेशन हो जाएगा, यानी उसके कंप्लेन थोड़ी से कम हो जाते हैं। ऐसा हमारा काली फास्फोरिका का पेशेंट होता है। इसी के साथ साथ आप और भी एक पेशेंट हमको पूछ रहे थे कि सर रात में सोते समय हमारे कान में, या सोते समय हमारे कान में साए साए की आवाज़ होती है। उस मेडिसिन में काली फास्फोरिका का बहुत अच्छा रोल है, उस जगह पर काली फास्फोरिका का बेहतरीन रोल है। आप काली फास्फोरिका 6x में लगभग 2 से 3 महीना लें, जो आपके कान में सनसनाहट की आवाज़, ये सब आजकल जो है, जो भी लोग मानसिक वर्क ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मानसिक लक्षण उत्पन्न उसकी वजह से हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन है। और इसी के साथ साथ आपको अगर विद्यार्थी की बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट की बात करते हैं, या फिर जो भी मेंटल वर्क करने वाले लोग हैं, इनके सर में अक्सर दर्द ये देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ आगे हम फिर बात करते हैं कि अगर ऐसे पेशेंट की बात करते हैं तो ऐसे पेशेंट की आईज़ पर क्या प्रभाव होता है। देखिए, आपको हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि स्ट्रेस, तनाव, तो उनकी अगर आईज़ को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे बहुत ही थकी सी महसूस होंगी, जैसे लगता है कि लैपटॉप या टैबलेट या फिर किसी और मोबाइल के सामने बहुत लंबे समय तक ये अब काम करके आ चुके हैं। और अगर हम देखते हैं कि जो आँखों में एक तरीके का हल्का सा पेन भी उसको महसूस होगा, जो फिर चलने फिरने व काम करने से, चलने फिरने जैसे रनिंग कर रहा है या फिर कोई कार्य कर रहा है, तो उस समय ऐसा कंप्लेन जो होगा वो एग्रावेट करेगा, यानी कि ऐसा कंप्लेन उस समय बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर आँखों में ऐसा उसको महसूस होगा कि जैसे कि सामने जैसे कुछ धुआं सा या कुछ धूल सा आँख में महसूस हो रहा है, उसको लगेगा कुछ कण जैसे धूल के कुछ पड़ गए हैं, उसके आँखों में धूल के कण पड़ गए हैं, और जैसे आँखों में टिमटिमाता हुआ तारा कभी कभी नज़र आ जाता है, इस तरह से आँख में लक सा झक्क सा जैसे चमकता हुआ कुछ हल्का सा नज़र आ जाएगा। तो ये हमारी काली फास्फोरिका की आई हुई। इसके साथ साथ हम आपको आईज़ हो गई, आगे हम नेज़ल सिस्टम के बारे में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो वीकनेस के कारण से कभी कभी एपिक्स्टैक्सिस मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़, मतलब नाक से जो ब्लड आ जाता है, उसके लिए एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी की उपयोग करते हैं। हम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी की वीडियो आप लोग को बनाएंगे। तो एपिक्स्टैक्सिस नोज़ ब्लीड हो जाता है, और ये क्यों होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वीकनेस के कारण से। और नाक से जो है ये दुर्गंध युक्त स्राव, गहरे पीले रंग का स्राव, और कभी कभी पपड़ी जैसे जमा हुआ, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि गहरे पीले रंग का स्राव और पपड़ी जैसी जमी हुई है। तो ये काली फास्फोरिका का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आगे अगर हम ईयर की बात करते हैं, तो कमजोरी के कारण से, थकान के कारण से, आपको हमने बताया कि रोरिंग साउंड, जैसे कुछ गनगना रहा है, कुछ जैसे बड़बड़ा रहा है, कुछ जैसे सांस की आवाज़, इस टाइप की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। और जो भी डिस्चार्जेज इसके होंगे ये गंदे होंगे, पतले होंगे, स्राव, और इवन ये भी हो सकता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो ईयर की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उस पे जो है थोड़ा सा घाव भी देखने को मिल जाए। ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें कुछ हल्का सा, कहते हैं ना, पर्दे में छेद हो गया,
छेद, उसमें एक घाव टाइप का, इन्फेक्शन टाइप का हो जाए, वो तमाम हमारी मेडिसिन है, हिपरसल्फ है और भी है, बोरेक्स है, तमाम मेडिसिन हम दे करके उसके पर्दे के जो है उसको जो है घाव को भर देते हैं। ऐसी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। हमारे पास 12 साल 15 साल का एक पेशेंट था जो ओटोरिया से सफ़र कर रहा था और उस क्योर भी हुआ था, हमारे पास उसका पूरा डिटेल्स है। आगे फिर हम बात करते हैं उसके स्किन की बात करते हैं। तो चेहरा उसका आपको बताया कि जैसे एनीमिक फेस, चेहरा मुरझाया हुआ उसका एकदम लगेगा, येलो जैसा चेहरा, पीला पीला। मुंह में अगर देखा जाए तो सांसों में उसके काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध देखने को मिल सकती है, मुंह में फुंसियाँ देखने की मिल सकती हैं। इसी क्रम में अगर आप देखा जाए तो जीभ की बात, अगर टंग की बात करते हैं ऐसे पेशेंट का, तो टंग अगर उसको देखा जाए तो टंग वाइट कोटेड टंग, सफ़ेद, और किनारे पर जो है, किनारे पे लाल लाल लालिमा किनारे पर, और वो बीच में जो है जीभ पर जो है सफ़ेद कोट परत जैसा। दांतों के दर्द ऐसे पेशेंट में पाए जाते हैं और पायरिया की कंडीशंस भी देखी जा सकती है। टॉन्सिलाइटिस गले में ऐसे पेशेंट के पिकुलियरिटीज़ सिम्टम्स में मिल सकता है आपको कि टॉन्सिलाइटिस हो गया हो। इसी के साथ साथ उसको ऐसे जो है पेशेंट को हुपिंग कफ जैसा, जैसे कुकुर खांसी है ना, कि इस टाइप की खांसी ऐसे पेशेंट को देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि काली फास्फोरिका की कमी के कारण से हृदय की कमजोरी, हृदय रोग में काली फास का बहुत ज़्यादा महत्व है। हृदय की कमजोरी काली फास्फोरिका में देखा जाता है, जिसमें पेशेंट को सर से चक्कर आता है, हमेशा लगता है अभी लगेगा कि बेहोशी के चक्कर में गिर जाएगा, पेशेंट गिर जाएगा। और हृदय की धड़कन जो होती है ये अनियमित धड़कन, या फिर जैसे कि सीढ़ी चढ़ रहा है पेशेंट तो दिल की धड़कन जैसे लगेगा धक 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 बहुत तेज हो जाएगा, एकाएक उसको पसीना आ जाएगा। खून की कमी के कारण से नींद नहीं आएगी, मतलब कि इंसोमेनिया का शिकार हो जाएगा, नींद नहीं आना। ये सब सारे लक्षण आपको काली फास्फोरिका के पेशेंट में देखने को मिल जाता है। और स्नायिक यानी कि न्यूरस्थीनिया क्या बोलते हैं, वीकनेस के कारण से, नर्वस सिस्टम के वीकनेस के कारण से ऐसे पेशेंट के पेट में कब्ज, गैस, प्यास तो अत्यधिक लगती है, लेकिन कभी कभी उसको जो है आमाशय जैसे लगता है कि एकदम खाली है, भूख लगता है, भूख खाना नहीं खा पाता है, या तुरंत भूख लग जाए, इस तरह जैसे खाने के तुरंत बाद उसको भूख लग जाती है, ऐसा सिम्टम्स। और पेट में जो है एक्यूट एब्डोमेन उसको बना रहता है, कब्ज़ पेट में बना रहेगा, और पेट का फूलना, गैस का बनना, मल का कड़ा होना, दुर्गंधित एकदम जो है उसका जो है पखाना होगा, जो भी स्टूल होगा एकदम स्मेल करेगा। इसके साथ साथ एक्सट्रीम वीकनेस के कारण से एक्सट्रीम प्रोलैप्स ऑफ द एनस भी, प्रोलैप्स ऑफ द एनस जिसको बोलते हैं कि कांच निकल आता है, प्रोलैप्स ऑफ द एनस का कंडीशन ऐसे वीकनेस, जनरल वीकनेस के कारण से ऐसे पेशेंट में आपको देखने को मिल सकता है मित्रों। इसी के साथ साथ फिर मैं आपको बताऊं कि यूरिनरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बार बार पेशाब का आना, एल्बुमिन, अभी मैंने एल्बुमिन पे बताया था, वीडियो बनाया था कि जो पेशाब में एल्बुमिन प्रोटीन जाता है वो, उसका भी एक बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काली फास्फोरिका है। अगर वीकनेस के कारण से जो प्रोटीन है, एल्बुमिन आ रही है यूरिन में, यूरिन का जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है उसमें अगर आप करवा रहे हैं रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में अगर आपको एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट मिल रही है तो आपका अगर वीकनेस के कारण से और मेंटल के ये सारे सिम्टम्स आपको प्रोमिनेंट रूप से मिल रहे हैं देखने के लिए, तो आप बिल्कुल काली फास्फोरिका 3x से 6x पोटेंसी के बीच में आप पोटेंसी यूज़ करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम मेल जेनाइटल्स आर्गन्स पर देखते हैं तो मेल जेनाइटल्स आर्गन्स में जो मेल होगा इसको संभोग की इच्छा, यानी कि इसको जो है संबंध बनाने की इच्छा जो है प्रबल होगी, जो कि सुबह के समय सबसे ज़्यादा, लेकिन इसको वीकनेस इतनी ज़्यादा होगी कि वीकनेस के कारण से इसका नाइट फॉल हो जाएगा, या फिर इसको न्यूरोस्थीनिया डिसऑर्डर के कारण से जैसे कि वो अटेम्प्ट टू करेगा लेकिन वो पूरी तरीके से वो अपना वर्क नहीं कर पा रहा है। संभोग के तुरंत बाद एकदम बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए कर भी लेता है तो एक्सट्रीम थकान, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस, और इवन सारी जो नसें होती हैं वीकनेस हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, और इवन जो है आपके जो लिंग होता है, जो पेनिस है, उसका जो ग्लांस भाग है, ग्लांस पेनिस जो है उसमें स्वेलिंग देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की बात करते हैं
तो ऐसे पेशेंट्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं वो काफ़ी इरेगुलर और डिस्टर्ब देखने को मिल जाती हैं। मासिक धर्म की काफ़ी ज़्यादा जो है गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। पहले तो मासिक धर्म कम, और अगर होता भी है तो ब्लैक कलर का ब्लड और काफ़ी ऑफेंसिव, काफ़ी फोटेड स्मेल ब्लड ऐसे पेशेंट में देखने के लिए मिल जाता है। और लोअर एब्डोमेन में ऐसे पेशेंट के पेन मिल जाएगा, और सारी दिन रात उस पेशेंट जैसे लगेगा कि स्लीपिंग एकदम सोती रहेगी, इतनी वीकनेस आएगा। और यूट्राइन रीजन पे अगर देखते हैं, लोअर एब्डोमेन पर यूट्रस के रीजन पे देखते हैं तो उसको एक पेन जैसे मिलेगा, जैसे कि उसको सुई से कोई चुभ रहा है। इस तरीके से गर्भाशय में, यूट्रस में जैसे उसको अंदर लगेगा कि जैसे कोई सुई से जो है चुभ रहा है। और दोनों अगर हम ओवरी के रीजन को देखते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब से यूवरी फिम्बरी द्वारा पकड़ा हुआ है, अगर ओवरियन रीजन की बात करते हैं तो ओवरी रीजन पे उसको क्या मिलेगा, एक तरीके से पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा। और इसी के साथ साथ येलो कलर का उसको कभी कभी ल्यूकोरिया भी आएगा, जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। ल्यूकोरिया बहुत ही मतलब जान लीजिए कि ऐसी प्रॉब्लम है फीमेल की जिससे फीमेल्स बहुत परेशान रहती हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो ल्यूकोरिया पे बहुत बढ़िया बनाऊंगा। और ल्यूकोरिया के जो स्राव निकलता है, श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, और इसके ट्रीटमेंट को होम्योपैथिक में बहुत अच्छे तरीके से हमने क्योर किया है, होम्योपैथिक व्यू से किया है, अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम्स को देख कर किया है। तो आपको हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ल्यूकोरिया का बताएंगे तो बहुत। और इसके बाद आपको मासिक के बाद कामेच्छा का बढ़ना, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फीमेल्स की जो सेक्स की इच्छा होती है वो जो है बढ़ जाएगी। हिस्टीरिया की कंडीशंस भी ऐसे पेशेंट में पाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम अपने गर्दन की बात करते हैं तो गर्दन, हाथ, पैर, पीठ की बात अगर करें तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सर्वाइकल रीजन से लेकर के थोरेसिक रीजन है या लंबर रीजन की वीकनेस ऐसे पेशेंट में पाई जाती है। उनको चलने फिरने में तकलीफ होती है, कंधों में जोड़ों का दर्द, अंगुलियों में जैसे सुन्नपन या नंबनस अगर देखा जाए, टांगों में खुजली होना, दर्द होना, सुन्नपन महसूस होना, इस टाइप के अगर लक्षण ऐसे पेशेंट में देखे जा सकते हैं तो आप बिल्कुल काली फास्फोरिका का उपयोग करिए। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा शरीर, हाथ काम नहीं कर रहा है, वीकनेस हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो ऐसे, या पैर लटकाए रहते हैं बहुत देर तक तो ब्लड सर्कुलेशन अपने आप डिस्टर्ब होता है। लेकिन अक्सर अगर ऐसा हो जाया करता है तो आप बिल्कुल काली फास्फोरिका का उपयोग करिए, अपने घर में लोगों को दीजिए, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि हाथ पांव की खुजलियां या फिर जो है बीमारियां, फाटना, नासूर, एक्जिमा, ऐसे भी केसेस में अगर येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है या मवाद निकल रहा है तो हम काली फास्फोरिका का उपयोग कर सकते हैं। नींद में हमने बताया न्यूरोस्थीनिया यानी कि नर्वस डिसऑर्डर के कारण से, अगर वीकनेस के कारण से, नर्वस डिसऑर्डर के कारण से, कोई नर्वस प्रॉब्लम होने के कारण से, कोई न्यूरॉन्स डिजनरेशन होने के कारण से, या फिर कोई मानसिक लक्षण होने के कारण से अगर नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल इसको दीजिए काली फास्फोरिका। इसी के साथ एक मेडिसिन और है पैसीफ्लोरा इनकार्नाटा। पैसीफ्लोरा भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, उसको आज मैटेरिया मेडिका के अंतर्गत आप सभी को, अभी मैं बायोकेमिक डिस्कस कर रहा हूँ। जो बायोकेमिक में आपको स्नाविक दुर्बलता के कारण से, अधिक चिंता के कारण से अनिद्रा होना, या फिर जैसे अंगड़ाइयाँ, थकान, अकेलापन, बुरे सपना आना, ऐसे लोगों में अगर ये मेडिसिन दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा कारगर। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि अगर फीवर की कंडीशंस में, अगर वीकनेस के कारण से जो फीवर आ रहा है तो ऐसे रोग में फेरम फास्ट और काली फास्ट दोनों बहुत ही अहम अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सभी के सामने हमने काली फास्फोरिका का हेड टू टेल कोशिश किया डिस्कस करने के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारी ये काली फास्फोरिका जो काली ग्रुप की पहली मेडिसिन हमने डिस्कस किया, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ तक मानता हूँ कि जहाँ तक ये होम्योपैथिक फिजिशियन की बात है तो बिल्कुल ये राइट हैंड की तरीके से मेडिसिन, जैसे हम लोग ब्राइनिया को, बेलाडोना को, रेस्ट्राक्स को, एकोनाइट को यूज करते हैं, ऐसे अगर बायोकेमिक सिस्टम में यूज करते हैं तो आपको अगर कैलकेरिया फास्ट,
कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया फ्लोर यूज करते हैं, वैसे काली ग्रुप में सबसे पहले हम लोग काली फास्फोरिका को यूज करते हैं। क्योंकि वैसे भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर आजकल मेंटली वर्क करने के कारण से, मेंटल वर्क ज़्यादा लोड लेने के, अत्यधिक थकान, अत्यधिक वीकनेस होने के कारण से कुछ न्यूरोस्थीनिया, नर्वस डिसऑर्डर जो जनरेट होते हैं, जो पैदा हो रहे हैं लोगों में, उसके कारण से ये बहुत ही अत्यधिक लाभफुल मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर एक बार हमारी वीडियो को पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, और जैसा भी लाइक होगा आप बिल्कुल आप जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें सूचित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।